हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। आज 15 अगस्त है और हम लोग 75 ईयर्स जो भारत वर्ष स्वाधीन हुई उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल फोर्सेस, ऑल आर्मी फोर्स, ऑल नेवी और पुलिस फोर्स, ऑल प्राइवेट, नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, कॉम्बैट फोर्स, इंडियन जेट एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, क्रूज मेंबर्स, सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट। देश हित में जय हिंद। ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी पार्सल रिपेयरिंग के पर्पस मेरे पास आई थी। तो ये था उस समय का जो इलेक्ट्रो हब का पीसीबी था 5000 मॉडल का, जो हम लोग बताते हैं 5000 मॉडल, 5000 वाट का सर्किट जो 120 वोल्ट में चलती है। 120 में वही सर्किट ये एक सरदार जी ने ख़रीदा था, लेकिन इसके अंदर ना स्पीकर प्रोटेक्शन सही तरह से काम कर रहा था, ना ड्राइवर। फ़िलहाल ये कोई काम का नहीं था। उन्होंने काफ़ी ऐसा सामान ख़रीदा था जो मेरे पास रिपेयरिंग करने के बाद ये सामान मुझे भेजी है। तो फ़िलहाल ये तो मैं अपने तरीके से बनाया, आप लोगों को तो पहले ही देखने को मिली है। जो 5000 मॉडल जब मैंने पहली यूट्यूब के ऊपर लाई, काफ़ी हंगामा मच गया था और काफ़ी शोर मची हुई थी, अभी भी मची हुई है। क्योंकि ये बोर्ड तो मार्केट के अंदर है, लेकिन कोई चलाता है 40 वोल्ट, कोई चलाता है 50 वोल्ट, कोई चलाता है 60 वोल्ट, और मैं चलाता हूँ 120 वोल्ट सप्लाई में, 120। तो फ्रेंड्स, इसका तो रिपेयरिंग करके सारा कंपोनेंट्स खोल खाल के फेंक दिए और मैं अपना जो सामान है इसके अंदर लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। और इसके बारे में जो जानकारी हम आपको देंगे, तो फ़िलहाल इसका कनेक्शन के बारे में बताएंगे, सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग अच्छी तरह देखना तो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है थोड़ा हटके, क्योंकि ड्राइवर तो सब एक ही है, लेकिन स्पीकर प्रोटेक्शन वाला जो काम होता है वो अलग सा होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम जो आप लोग क्रिएट करोगे, तो मैं इसका पहले इसका कनेक्शन हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं टेस्टिंग पर्पस लगाया था, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा इसका कनेक्शन करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। सारे के सारे मैं कनेक्शन खोल देता हूँ। ओके, तो इसका अंदर जो ये लोग जो मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो सर्किट बेच रहे थे, यहाँ पर जो क्लिप का जो ऑप्शन है, ये सर्किट काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये मैं नया करके जब बनाई ये काम करने लगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर जो मेन वोल्टेज होता है 120 वोल्ट, यहाँ पर भी 120 वोल्ट आती है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये वोल्टेज जाती है जेनर के अंदर। ठीक है, तो ये जेनर से होकर गुजर के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये 15 वोल्ट रेगुलेट करती है। तो मेरे पास तो 15 वोल्ट का जेनर नहीं था, तो इसको जुगाड़ में मैं लगा के इसको ब्रिज में डायोड को लगा के इसका काम किया। तो फिलहाल ये ओके हो गया, ओके काम कर रही है। सारा कुछ स्पीकर प्रोटेक्शन बहुत अच्छा तरह का काम कर रही है। यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस, 12 वोल्ट माइनस लिखी हुई है। यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ पर प्लस वोल्टेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका स्पीकर का, सिग्नल का और पावर का एलईडी है। तो इसमें उतना ख़ास कुछ नहीं है, डिज़ाइन ठीक ठाक ही है। स्पीकर प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता ही देते हैं, क्योंकि
बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन का जो ग्राउंड का पोजीशन होता है, यहाँ से आपको जंपर करना होगा मेन ड्राइवर बोर्ड के साथ, तब जाके आपको ये स्पीकर प्रोटेक्शन सही तरह काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये गई बात। और इसका जो मेन अभी फ़िलहाल वोल्टेज चला सकते हो आप 120 वोल्ट डीसी में ये चला सकते हो। इसका जो कनेक्शन है मैं फिर दोबारा करता हूँ। जो ये जो 12 वोल्ट वाला सप्लाई है, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ। इसका सॉकेट निकल के बाहर आ गया। चलो इसको दबा के लगाएंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट वाला सप्लाई हम लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पर एलईडी का जो है सिग्नल का और प्रोटेक्ट का लगाते हैं। और ये क्लिप सिग्नल का हो गया, लगा दिए। ओके, चल तो अभी फ़िलहाल जाते हैं वोल्टेज के तरफ। ये जो ऑरेंज वाला है आप देखो, यहाँ पर जो प्लस मेन वोल्टेज होती है 120 वोल्ट, यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज प्लस। अच्छा, ये थोड़ा कनेक्शन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जो डबल ई मतलब दोनों तरफ 521943 का जो एमीटर कनेक्शन होता है वो सर्किट के अंदर एक जगह आ जाती है। और इसका कनेक्शन मानो इस बोर्ड में कोई ख़राब होता है, स्पीकर को बचाने के लिए यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है यहाँ पर आती है, आगे हाई वोल्टेज को रोकती है। ठीक है, ये होता है इसका काम। तो इसको आप कैसे लगा, यहाँ पर आपको जंपर के थ्रू ये कनेक्टर लेना होगा, इस तरह कनेक्शन करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा रिले के नीचे, और यहाँ पर ये हो गया आपका कनेक्शन। ओके, तो ये गया डबल ई का कनेक्शन। और अभी फ़िलहाल जो है ये होता है बायस माइनस वोल्टेज, जो ग्रीन वायर कहाँ आ गया यहाँ। अच्छा, ये थोड़ा इसको दबा देते हैं, ढीला हो गया, तो प्लस से हम दबाएंगे इसको, तो थोड़ी सी टाइट रहना चाहिए, नहीं तो फायरिंग होगा। तो दबा दिए, अभी फ़िलहाल ये लॉक हो जाएगा। हाँ ठीक है, और ये माइनस वोल्टेज। चलो कंप्लीट। तो फ़िलहाल एक बार आँखों देख लेते हैं। आँखों देखी तो सारा कुछ ठीक ठाक है। ये माइनस वोल्टेज, ये बी माइनस, ये प्लस वोल्टेज, ये प्लस बी, और ये डबल ई हो गया। स्पीकर का कनेक्शन जो होगा, स्पीकर वाला तार बॉक्स का साथ जुड़ी हुई है, तो ये कनेक्टर मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, तो ये लगवा दिए। तो फ़िलहाल अभी ऑन करेंगे, साउंड टेस्टिंग सुनाएंगे और आप लोगों को साउंड के बारे में बताएंगे। और फ़िलहाल वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, यूट्यूब के ऊपर देखना, डाउनलोड मत करना। अच्छा लगे लाइक करना, बुरा लगे डिसलाइक करना, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये तो आप लोगों के हाथ में है। करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। फ़िलहाल जो काम के बारे में एक्सपीरियंस और सर्किट के बारे में जो गलत सलत होती है उसके बारे में सारा कुछ बता ही देते हैं हम, जो हमारा काम है। तो फ़िलहाल इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो साउंड टेस्टिंग करने के पहले स्विच को दबाएंगे, स्विच दबाते हैं। ठीक है, स्विच दबा दिए, देख लीजिए स्पीकर चला गया। अभी वॉल्यूम खोलेंगे। कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई नॉइज़ कुछ नहीं है। Two Shot Remix.
Sheldon remix. Sheldon remix. Sheldon remix. Sheldon remix. तो फ्रेंड्स यहाँ पर बंद करते हैं। दो गाना पूरा चला के हम दिखाएं जो 120 वोल्ट का सर्किट होती है। तो ये था इलेक्ट्रो हब का रिपेयरिंग पर्पस जो 120 वोल्ट 120 वोल्ट ड्राइवर बोर्ड के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिए। बोर्ड का क्वालिटी पहले मैं सोचा था अच्छा होगा, लेकिन पीसीबी की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है
और यहाँ पर आपको मैं दिखाई देता हूँ, इसका जो कॉपर लेयर है उतना अच्छा है नहीं, फ़िलहाल हीट लगते ही वो उड़ जाती है। तो आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ कितने जगह में बोर्ड में डैमेज हो गया। तो देख लीजिए, मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो इसको साफ़ सुथरा करना है। रिले चेंज किया मैंने, रिले भी ख़राब निकला था, तो इसीलिए आपको क्लोज लुक दिखाते हैं, इसलिए तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो डिज़ाइनर है, तो शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ये, और डिज़ाइन जो जिसने किया वो है गुंज ऑडियो। तो डिज़ाइन तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही था, लेकिन पीसीबी की क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वाला सर्किट है। जितना अच्छा पीसीबी होगा, पीसीबी लॉन्ग लास्टिंग होती है और जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि हाई वोल्टेज वाला सर्किट में पीसीबी की क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर का क्वालिटी अच्छा होने से अच्छा काम होता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि हीट के वजह से, यहाँ पर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, हीट के वजह से फॉयल ऊंचा हो जाती है। यहाँ पर मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगी। तो फॉयल ऊंचा हो गया, आप देखो यहाँ पर। तो पीसीबी उतना ख़ास है नहीं, तो जो भी है, मेरा जो ड्यूटी है तो रिपेयरिंग करना, तो मैं इसको सही करके सही तरीके से बनवा दिए। और सर्किट के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिए, क्योंकि क्लिप का जो सर्किट होता है, क्लिपिंग का, यहाँ पर जो जेनर डायोड लगती है, इस सर्किट को कोई बनाता नहीं है, ऐसे खोल काल के फेंक देती है और इस जगह को छोड़ देती है। तो फ़िलहाल ये ड्राइवर पूरी तरह वर्किंग है और वर्क भी कर रही है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। और कनेक्शन के बारे में भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, सही तरह से बता ही दिए। और कंपोनेंट्स फीलिंग्स जो है आप लोगों को क्लोज लुक दिखाते हैं, हम लोगों का जो काम का तरीका है, मैं सही तरह से काम करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ, तो इसीलिए हर काम को अंजाम दे पाता हूँ। लेकिन आप लोग जो सस्ते के अंदर भागते हो ना, तो सस्ता तो कोई कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो पैसे आप लोग ख़रीदते हो, थोड़ा और भी ज़्यादा पैसा अच्छा चीज़ खरीदो तो आपको ही फ़ायदा है। क्योंकि ये जो लोग सामान बनाती है, कम दाम में बेचती है, जैसे तैसे करके वोल्टेज कम बता के, लेकिन आप लोग ख़रीद लेते हो, वो सामान सही तरह चले या ना चले, आप लोग फुल कॉल करके बताते हो, कॉल पकड़ता नहीं है। सामान ऑर्डर दे चुका हूँ, 1 महीना 2 महीना हो गया, वो सामान मिलती नहीं है, कोई रिस्पांस देता नहीं है। रिस्पांस देना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सभी को प्रॉब्लम होती है, इंसान के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। और ये तो टेक्निकल काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, हो ही सकता है, क्योंकि सामान का प्रॉब्लम होता है। अभी कोरियर का बहुत प्रॉब्लम है, उसका भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। स्पेयर पार्ट्स सही तरह मिल नहीं रही है, मार्केट के अंदर में स्पेयर पार्ट्स तो है, सारे के सारे डुप्लीकेट। इतना डुप्लीकेट आ चुका है, जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट पता करना प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो लोग बेच के निकल जाती है, उनको ही ज़्यादा फ़ायदा होती है, क्योंकि सस्ते दाम में बेचेगी तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। ओरिजिनल सामान लगा के उतना फ़ायदा होता नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करती है, सस्ते वाला लगा के बेच के निकल जाती है। बस आपको चले या ना चले, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर भटकते हो, किसको कैसे करके इसको सही करके बनाना होगा, कहाँ भेजना होगा, कैसे करके क्या होगा। तो यही थी बात, जो बात हमने आपके साथ शेयर किया, जो पहले बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का हुआ था। तो ये जो मेरे पास भेजे थे सरदार जी, तो उन्होंने बोला था यूट्यूब के ऊपर डाल देना, चलो ठीक है डाल देंगे, और इसके बारे में जानकारी दे देना। हम चलो ठीक है दे देंगे। तो हमने इसका सारे के सारे कनेक्शन काम होती है। यहाँ पर जो वायर लगी हुई है बैलेंस इनपुट, तो ये भी सही तरह काम करती है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। ये आपको एक स्विच लगाना होगा और स्विच से कनेक्ट करके आपको ये इसका
इनपुट का कनेक्शन करना होगा। और ये तो डायरेक्ट है, ये भी आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बास टीवी लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। हाई गेन बास टीवी लगाना से और भी अच्छा रिस्पांस मिलती है। ठीक है, तो 5000 वाट 120 वोल्ट 120 वोल्ट 30 एम्पियर ड्राइवर के बारे में बता ही दिए। आज 15 अगस्त है। जाते जाते पीसीबी एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और देश हित में जय हिंद। थैंक यू।